दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम डिफरेंट यूज ऑफ सेम वर्ड सीखेंगे, यानी एक ही शब्द के अलग अलग यूज। इन सभी सेंटेंसों में एक वर्ड है आना, और आना के लिए हम कम का यूज करते हैं। COME, कम। कम मीन्स आना। आना के लिए कम का यूज करते हैं। जैसे वह आ रही है, उसके लिए क्या बोलेंगे? शी इज कमिंग। वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग। कोई आ रहा है, एनीवन इज कमिंग। गाय आ रही है, काउ इज कमिंग। लेकिन इन सभी सेंटेंस में आना वर्ड के लिए जो आ लिखा हुआ, आ रहा है, आ रहा है, आ रही है, आना वर्ड के लिए हमें कम का यूज नहीं करना है। ये जो कम है इसका यूज हमको नहीं करना है, ठीक है। कम का यूज हम नहीं करेंगे आना के लिए। जैसे आ रहा है, आ रही है, आ रही है ना। इसके लिए क्या यूज करना है अब हम इस वीडियो में सीखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है गर्मियों का मौसम आ रहा है ना। इसकी इंग्लिश क्या होगी ये सीखेंगे हम। गर्मियों का मौसम, इसको क्या कहेंगे? द समर सीजन। द समर सीजन। समर सीजन मीन्स गर्मियों का मौसम। आ रहा है और हमको कम का यूज नहीं करना है, तो मौसम के लिए क्या यूज करेंगे? इज अप्रोचिंग। APPROACHING, अप्रोचिंग, यानी पहुंच रहा है ना, यानी आ रहा है। गर्मियों का मौसम आ रहा है। द समर सीजन इज अप्रोचिंग। बरसात की बूंदें आ रही हैं, इसके लिए भी हमको कम का यूज नहीं करना है। ये सभी सेंटेंस में जहाँ आना का यूज हुआ है, आना वर्ड आया हुआ है, तो उसके लिए हमको कम का यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे गर्मियों का मौसम आ रहा है, इसमें जो आ रहा है इसके लिए हमने क्या यूज किया? अप्रोचिंग। द समर सीजन इज अप्रोचिंग। बरसात की बूंदें आ रही हैं, इसकी इंग्लिश होगी रेन। बरसात को रेन कहते हैं। रेन ड्रॉप्स आर स्टार्टिंग टू फॉल। फॉल मीन्स गिरना। इसका सेंस क्या निकल रहा है कि बरसात की बूंदें जो हैं वो गिरना शुरू हो गया है, यानी बारिश की बूंदें आना शुरू हो गई है, ठीक है। तो हम हिंदी में इस तरह से बोलते हैं बरसात की बूंदें आ रही हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेन ड्रॉप्स आर स्टार्टिंग टू फॉल। मुझे नींद आ रही है ना, यानी नींद महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मुझे नींद आ रही है। इसकी इंग्लिश होगी आई एम फीलिंग। फील मीन्स महसूस करना। आई एम फीलिंग स्लीपी, यानी मुझे नींद महसूस हो रही है या मुझे नींद आ रही है। परीक्षा आ रही है, यानी एग्जाम आ रहे हैं, उसके लिए क्या यूज करेंगे? द एग्जाम इज। अब इसमें भी हमें कमिंग का या कम का यूज नहीं करना है। द एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर, यानी आने वाले हैं, नजदीक हैं, बहुत पास में है एग्जाम, है ना। तो उसके लिए यूज क्या होगा? अराउंड द कॉर्नर। ये फ्रेज है अराउंड द कॉर्नर। द एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर, या परीक्षा आ रही है। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। अब यहाँ पर आने के लिए भी हमको कम का यूज नहीं करना है। इसकी इंग्लिश होगी आई एम मिसिंग यू। मिसिंग यानी याद करना। मिसिंग यू यानी मुझे तुम्हारी याद आ रही है। आई एम मिसिंग यू। यदि हम इस तरह से कहेंगे उसे तुम्हारी याद आ रही, तो
ही इज मिसिंग यू, इस टाइप से कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रक्षाबंधन आ रहा है, या दिवाली आ रही है, या दशहरा आ रहा है, कोई भी त्यौहार आ रहा है, उसके लिए भी हम कमिंग के साथ अप का यूज करेंगे। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन इज कमिंग यानी आ रहा है, लेकिन इसके साथ हमको अप का भी यूज़ करना है, कमिंग अप। ठीक है, जो फेस्टिवल होते हैं उसके लिए कमिंग का यूज़ करेंगे, लेकिन उसके साथ अप ऐड करेंगे। रक्षाबंधन इज कमिंग अप। तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है, इसकी इंग्लिश होगी यूअर बर्थडे इज कमिंग अप। फूल आ रहे हैं, यानी पेड़ पर जो फूल हैं वो खिल रहे हैं या आने वाले हैं, आ रहे हैं। तो इसमें भी हमको कम का यूज़ नहीं करना है, इसके लिए होगा यूज़ ब्लूम, ब्लूम का, यानी फूल के खिलने को क्या कहते हैं, ब्लूम। तो फूल आ रहे हैं, इसकी इंग्लिश होगी फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। ब्लूमिंग मीन्स खिल रहे हैं, इसका सेंस ऐसा निकलता है, फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, यानी फूल आ रहे हैं या फूल खिल रहे हैं। मुझे एक विचार आ रहा है, इसकी इंग्लिश होगी आई एम गेटिंग, गेट मीन्स पाना, विचार आने के लिए हमको गेटिंग का यूज करना है, गेटिंग, इसका मीनिंग होता है प्राप्त करना या पाना, है ना। तो इसका सेंस इसी तरह से निकलेगा, मुझे विचार, एक विचार आ रहा है ना। आई एम गेटिंग एन आइडिया, एक विचार, विचार को क्या कहेंगे, आइडिया। मुझे एक आइडिया आया है या आ रहा है, मुझे एक विचार आ रहा है, आई एम गेटिंग एन आइडिया। उसे रोना आ रहा है, ही या शी का यूज़ हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसकी इंग्लिश होगी ही फील्स क्राइंग, उसे रोना आ रहा है। इस तरह से भी कहेंगे, जैसे मुझे रोना आ रहा है तो आई फील क्राइंग, यू फील क्राइंग, तुम्हें रोना आ रहा है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। फोन आ रहा है, अब इसमें भी आ रहा है, इसके लिए भी हमको कम का यूज़ नहीं करना है। तो फोन आने को क्या कहते हैं, फोन इज रिंगिंग, फोन इज रिंगिंग, यानी फोन आ रहा है। तुम्हारा फोन आ रहा है, इसके लिए कहेंगे यूअर फोन इज रिंगिंग। ठीक है, फोन आ रहा है, आ रहा है के लिए हमने फोन आने के लिए रिंग का यूज़ किया है, रिंग का यूज़ होता है, फोन इज रिंगिंग। उसकी आवाज़ साफ आ रही है, यानी साफ आ रही है, जैसे उस तरफ से कोई फ़ोन कर रहा है और इधर से हम फ़ोन कर रहे हैं, कभी कभी क्लियर आवाज़ नहीं आती है ना, लेकिन जब उसकी क्लियर आवाज़ आती है, अच्छे साफ आवाज़ सुनाई देती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसकी आवाज़ साफ आ रही है। इसकी इंग्लिश क्या होगी, हिज वॉइस, हिज या हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं। हिज वॉइस इज बिकमिंग क्लियर, उसकी आवाज़ क्लियर आ रही है, साफ आ रही है। तो आ रही के लिए हमने बिकमिंग का यूज़ किया है, हिज वॉइस इज बिकमिंग क्लियर। मच्छर कमरे में आ रहे हैं, अब मच्छर कमरे में आ रहे हैं तो हम उनको बुलाते तो नहीं हैं, अपने आप आ जाते हैं, है ना, यानी घुस जाते हैं। तो उसके लिए हमको आ रहे के लिए हम एंटर का यूज़ करेंगे। तो इसकी इंग्लिश होगी, मच्छर को मॉस्किटोज कहते हैं, मॉस्किटोज यानी बहुत सारे मच्छर। मॉस्किटोज आर एंटरिंग
इन्हें प्रवेश कर रहे हैं या घुस रहे हैं। एंटरिंग द रूम, मच्छर कमरे में घुस रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? मॉस्किटोज आर एंटरिंग द रूम। ट्रेन आ रही है, इसकी इंग्लिश होगी द ट्रेन इज, स्टेशन पे पहुंच रही है ना। उसके लिए क्या कहते हैं? अराइव। पहुंच रही तो अराइविंग हो जाएगा। पहुंचने को, ट्रेन के पहुंचने को अराइव कहते हैं। द ट्रेन इज अराइविंग, यानी ट्रेन आ रही है। आइए इन सेंटेंस को एक बार और लर्न कर लेते हैं। आप भी बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। गर्मियों का मौसम आ रहा है। द समर सीजन इज अप्रोचिंग। इसमें हम अंडरलाइन कर देते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। द समर सीजन इज अप्रोचिंग। बरसात की बूंदें आ रही है। रेन ड्रॉप्ड आर स्टार्टिंग टू फॉल। स्टार्टिंग टू फॉल। मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी। परीक्षा आ रही है। द एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। आई एम मिसिंग यू। रक्षाबंधन आ रहा है, यानी रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है। रक्षाबंधन इज कमिंग अप। तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है। योर बर्थडे इज कमिंग अप। फूल आ रहे हैं। फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, यानी खिल रहे हैं। मुझे एक विचार आ रहा है। आई एम गेटिंग एन आइडिया। उसे रोना आ रहा है। ही फील्स क्राइंग। फोन आ रहा है। फोन इज रिंगिंग। उसकी आवाज़ साफ आ रही है। हिज वॉइस इज बिकमिंग क्लियर। मच्छर कमरे में आ रहे हैं। मॉस्किटोज आर एंटरिंग द रूम। ट्रेन आ रही है। द ट्रेन इज अराइविंग। आई होप आपको ये सेंटेंस विदाउट कम अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी हो गई होगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और इन सभी सेंटेंस को डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए और बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।